प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारा देश तो आज़ाद है, लेकिन देश में रहने वाले लोग आज भी गुलाम हैं। आज़ादी में सुरक्षा है, आज़ादी में आनंद है, लेकिन हजारों साल से लोग दुख के गुलाम में हैं। मेरे प्रियो, लोग निराश हैं, लोग बीमारों में फंसे हुए हैं। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आदम को परमेश्वर ने आजादी दी, लेकिन आदम ने उस आजादी का गलत इस्तेमाल किया। उसने परमेश्वर के आज्ञा को न माना। बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा मिस्रियों के खजानों को ठुकरा दिया और उसने थोड़े दिन के पाप के सुख के बजाय उसने अपने लोगों के साथ में दुख उठाना पसंद किया। बाइबल साफ साफ लिखा हुआ है, अब्राम और सारा ने परमेश्वर के बात को खुशी खुशी माना। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू एक जहाज को बनाना, और नूह ने परमेश्वर के आज्ञा को माना और परमेश्वर के आज्ञा को मानकर उसने एक बड़े से जहाज को बनाया और उसने पीढ़ी और परिवार को बचा लिया। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वरन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, लोग आज पाप का गुलाम बन गए हैं। पाप के वजह से हमारे देश में, हमारे लोगों के मध्य में लड़ाई होता है। पाप के वजह से लोग एक दूसरे को वो जलन रखते हैं। पाप के वजह से लोग धोखा देते, पाप के वजह से लोग झूठ बोलते, पाप के वजह से लोग घमंड करते, पाप के वजह से लोग आज भ्रष्टाचार में लीन है। मेरे प्रियो, एक दूसरे को गिराते हैं। आप कहते होंगे, हमारे अंदर कैसे पाप होगा? अगर एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका झूठ बोलना ही उसका प्रमाण है कि वो व्यक्ति पाप करता है। अगर एक व्यक्ति लोगों को नफरत करता है तो ये नफरत करना ही एक प्रमाण है जो पाप का प्रभाव एक व्यक्ति के अंदर है। अगर एक व्यक्ति हत्या में, अगर एक व्यक्ति चोरी में, अगर एक व्यक्ति लोगों के बुराई में शामिल है, तो ये जो बुराई है, ये जो हत्या है, ये सारे एविडेंस है कि वो व्यक्ति के अंदर पाप का प्रभाव है। और दूसरा, पाप भलाई करने से लोगों को रोक रखा है। पाप दूसरों को अच्छा करने से रोक रखा है, और इसलिए लोग तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। लोग तो लोगों से प्रेम करना चाहते लेकिन उनके बीच में प्रेम नहीं होता। लोगों के अंदर से प्रेम होना चाहिए लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाते। लोग नम्र होना चाहिए लेकिन वो नम्र नहीं हो पाते, क्योंकि वो अच्छा करना तो चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप यीशु के पास में आएंगे, यीशु आपकी मदद करेंगे, यीशु आपकी मदद करेंगे। और जो आपके मन में जो लड़ाई है पाप के प्रति, आपके दिल में जो पाप के प्रति लड़ाई है, आप अंदर ही अंदर व्याकुल हो, उस बुराई से लड़ रहे हो, वो पाप से लड़ रहे हो, ओ आप आजादी पाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा प्रभु है जो पाप को हरा सकता है। वो कोई नहीं, यीशु है। वो आपकी मदद करेगा, आप सच्ची आजादी को प्राप्त कर सकते हो। वो परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, वो परमेश्वर आपको बदलेगा, वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आप उस पाप से आजाद हो पाओगे। वो आजादी की खुशी आपके चेहरों पर चमकेगा, वो आजादी की सुरक्षा आपको हौसला देगा। वो आजादी आपके देश में, वो आजादी आपके घर घर में, वो आजादी आपके पीढ़ी में, वो आजादी हर एक देश में मंडराएगा। आप आनंदित होंगे, आप खुश रहेंगे और आप हालेलुया वो जश्न को मना पाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मेरा यीशु चाहता है कि आप यीशु के पास आए। यीशु आपको फ्री करेगा उस पापों से, यीशु आपको फ्री करेगा उस बीमारी से, यीशु आपको फ्री करेगा उस भेदभाव से, यीशु आपको फ्री करेगा वो समस्या से जो आपके अंदर हजारों साल से है, वो कीड़ा जो आपके अंदर हजारों साल से, जो आपका शांति, आनंद, खुशी को चुरा चुका है, वो कीड़ा यीशु के नाम से आज से आपके अंदर से खत्म होगा और आप आजादी का जश्न मना पाएंगे। आपका देश झूम उठेगा खुशी से। मेरा परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से मुक्त करेगा। हालेलुया।